नमस्कार, शंखनाथ इंडिया में आपका स्वागत है। एक नजर उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज डोईवाला के रानी पोखरी के नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। बता दें, जाखन नदी पर बने पुल करीब 16 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दरअसल बीते साल नदी पर बना पुल अगस्त के महीने में तेज बहाव में धराशायी हो गया था। वहीं 1 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये पुल दोबारा से बनकर तैयार किया गया है। बताते चले कि जाखन नदी के अलावा सीएम धामी ने विकासनगर शीतला नदी पर बने पुल का भी लोकार्पण किया। बीजेपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज देहरादून दौरे पर हैं। आज सुबह बीएल संतोष बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा के कई विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। खबर ये मिली कि संगठन महामंत्री की भाजपा के विधायकों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। साथ ही प्रदेश में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट है, उसको लेकर भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां एमडीडीए की लिस्ट के अनुसार फेज 1 में 71 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें गिराया जाएगा। एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बारनिया ने बताया कि देहरादून के सौंदर्यीकरण को देखते हुए ये कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। ये दुकानें गिराकर मल्टी स्टोर बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। एमडीडीए के इस कदम से कहीं न कहीं स्थानीय दुकानदार अपना विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार सरकार द्वारा पहले उन्हें बसाया गया था और अब उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। दुकानदारों की मांग है कि इस परियोजना को एमडीडीए द्वारा कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया जाए। विधानसभा में अवैध नियुक्ति का मामले में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 228 पदों पर नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। रितु खंडूरी के इस निर्णय की जमकर वाहवाही हुई थी, लेकिन अब यूकेडी के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर ही आरोप लगाए हैं कि उन्होंने दूसरे अध्यक्षों को नियुक्त किए गए कर्मचारियों को तो हटा दिया, लेकिन खुद भी उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों को विधानसभा में नियुक्ति दी है। यूकेडी नेता सेमवाल का कहना है कि इस मामले की भी जाँच होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड प्रदेश को टीबी मुक्त करने की बात कही है। आगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2024 तक पूरे उत्तराखंड को टीबी मुक्त प्रदेश बना दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अभी उत्तराखंड में उत्तराखंड के जिम्मेदार व्यक्ति टीबी के एक मरीज को गोद ले सकेंगे और सरकार की तरफ से टीबी के मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएगी। आज भाजपा मुख्यालय में अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने अंकिता भंडारी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अंकिता भंडारी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। अंकिता भंडारी मामले को लेकर आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल का बयान सामने आया। रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मर्डर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ये कहा कि दोषियों को सजा दिलाए बिना वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से इस मामले में राजनीतिकरण न करने की अपील भी की गई है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मेरी खुद 3 बेटियां हैं और मुझे पता है कि किसी भी माता पिता की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में पहली बार भगवा बुलंद होता दिखाई दिया। पिछले मुकाबले इस बार लगभग 17 सीटों पर परचम लहराया है। 44 सीटों में से 17 सीटें मिलने से हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की दावेदारी लगभग तय हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत में जीत के बाद हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद ने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक जीत है। हरिद्वार के लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों पर मोहर लगाने का काम किया है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ छात्रों द्वारा रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच जन समुदाय ने जिलाधिकारी को बदलने तक की मांग कर डाली। इस मौके पर वक्ताओं ने जिलाधिकारी से अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के नाम का खुलासा करने की भी मांग की। वहीं उत्तराखंड में रिजॉर्ट और होम स्टे को लेकर सख्ती बरकरार है। बता दें कि आज मसूरी प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए मसूरी के 2 कॉटेज और 1 होम स्टे को सील कर दिया। इसके अलावा कई होटल्स गेस्ट हाउस के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शंखनाथ इंडिया।